नमस्ते दर्शक मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर ध्वनित शाह। आज हम देखने जा रहे हैं अबाउट काफ मसल। तो काफ मसल क्या होते हैं? तो आपने यहाँ देख सकते हो डायग्राम में मैंने यहाँ ड्रॉ किया हिप जॉइंट, उसके बाद ये नीचे लिया घुटने का नी जॉइंट, उसके बाद नीचे हम जा रहे पंजे का एंकल जॉइंट। तो ये काफ मसल स्टार्ट होता है घुटने के पीछे से लेके नीचे एडी तक के बोन्स तक। तो ये पूरे जो पांव के पीछे के जो मसल्स है घुटने के नीचे से, उसको बोलते हैं काफ मसल। ये काफ मसल का मेन एक्शन होता है टो स्टैंडिंग, यानी आगे टोस के ऊपर खड़ा रहना, जिसमें एडी को हम हवा में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट। ओके, तो एक काफ मसल्स में मोस्टली दो मसल्स आते हैं, एक का नाम है गैस्ट्रोनिमस, दूसरे का नाम है सोलियस। ये दोनों की एक्शन होती है टो स्टैंडिंग, जो मैंने आपको बताया एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन। लेकिन ये गैस्ट्रोनिमस एक मसल्स है, दो में से एक, जो घुटने के ऊपर से स्टार्ट होता है, यानी उसकी थोड़ी मूवमेंट घुटने के ऊपर से स्टार्ट होने की वजह से वो थोड़ा घुटने को बेंड भी करता है, नी फ्लेक्शन भी करता है। ओके, तो ये हो गई काफ मसल के दो मसल्स का इंट्रोडक्शन और काफ मसल की एनाटॉमी। अभी हम देखेंगे क्या क्या रीजन है काफ मसल्स के टाइट होने के। आप यहाँ नजदीक से देख सकते हो, पहला रीजन है उसमें उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग, यानी ज्यादा तक स्टैंडिंग, खड़ा रहना, सिटिंग, एक ही जगह लंबा बैठे रहना, बहुत ज्यादा फास्ट या ब्रिस्क वॉकिंग करना। ये उसके मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से काफ मसल टाइट हो सकता है। दूसरा रीजन है एंकल स्टिफनेस। अगर आपका मान लो ये पंजा ही स्टिफ हो गया है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो भी आपका काफ मसल टाइट हो सकता है। तीसरा रीजन है बेड रिडन। जो भी पेशेंट मान लो पैरालिसिस वाले या जिसका पांव का पैरालिसिस है, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, सीरियसली बीमार है, जिसकी कोई बेड के बाजू के या बेड के बाहर कोई मूवमेंट नहीं है, ओके, जो चल नहीं सकते, वो सब लोगों के अंदर ये काफ मसल का टाइटनेस हो सकता है। चौथा रीजन है लेग पैरालिसिस, जिसके पांव पैरालिसिस हो। पांचवा रीजन है फुट पैरालिसिस, जिसका सिर्फ पंजा पैरालिसिस हुआ हो कोई नस की इंजरी की वजह से, उसमें भी ये मसल टाइट हो सकता है। छठा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसके मान लो कि जो लोग हैं उनका ज्यादा तक बैठे रहने का काम है, दिन में कोई ज्यादा मूवमेंट्स नहीं है, खड़ा होना, ज्यादा वॉक करना, कोई भी मूवमेंट नहीं है, एक ही जगह बैठे रहने का ज्यादा काम है, जैसे मान लो कि उम्र वाले लोगों का, ओल्ड एज पीपल का, तो उनका भी ये मसल टाइट हो सकता है। 7th रीजन है डिहाइड्रेशन। ये बहुत बड़ा रीजन है काफ मसल की टाइटनेस का। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लेक ऑफ फ्लूइड इंटेक। आप पानी का इंटेक बहुत कम ले रहे हो, उसकी वजह से भी ये काफ मसल टाइट हो सकता है। 8वां रीजन है पीवीडी, यानी इसको बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। कोई भी वेसल्स की डिसीज की वजह से भी अगर आपका ब्लड पंपिंग नहीं हो रहा है, काफ मसल को इनफ अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी ये टाइट हो सकता है। 9वां रीजन है डायट्री डेफिशिएंसी या कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम का। अगर आपके बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो ये काफ मसल्स को टाइट कर सकता है। काफ मसल में आपको क्रैम्प आ सकते हैं, स्पाज्म हो सकता है, वो भी इसका एक रीजन है। 10th रीजन है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी आपको काफ मसल के अंदर कोई भी प्रकार का क्लॉट हो, वेसल्स में कोई क्लॉट है, उसकी वजह से भी इसमें आपको दर्द या टाइटनेस हो सकती है। और लास्ट रीजन है हो सकता है, उसका नाम है मेडिसिन का साइड इफेक्ट। कोई भी ऐसी मेडिसिन होती है, उसके साइड इफेक्ट में भी आपको काफ मसल की टाइटनेस या क्रैम्प या उसका पेन हो सकता है। और हम अभी इसमें देखेंगे अगर आपको काफ का पेन है तो उसको 2 चीजों से आपको अलग करना है। ये दोनों जो कॉज है, जो डिसीज है, उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सायाटिका, दूसरे को बोलते हैं वास्कुलर क्लाउडिकेशन। ये दोनों कंडीशन में आपको एक काफ मसल का दर्द होगा, काफ पेन होगा। तो आपको कैसे अलग करोगे कि वास्कुलर क्लाउडिकेशन के रिलेटेड है कि सायाटिका के रिलेटेड है। अगर ये काफ मसल का पेन आपको सायाटिका के रिलेटेड है तो याद रखना है कि वो पेन आपको स्टार्ट होता है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, यानी वो पहले पेन आएगा थाई रीजन में, बैक ऑफ द थाई, यानी आपको पांव के पीछे के भाग में से, फिर काफ में पेन जाता है, यानी ये पेन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर ये वास्कुलर क्लाउडिकेशन का पेन है, वास्कुलर क्लाउडिकेशन का मतलब वो है कि अगर आपका ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ प्रॉपर नहीं जा रहा है, पांव से लेके ऊपर की हार्ट की तरफ वो फ्लो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि कोई वेसल्स का यानी आर्टरी या वेन का कोई डिसीज है, तब आपको ये पेन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यानी आपको पहले पेन फील होगा काफ मसल में, फिर पेन फील होगा ऊपर लेग के पीछे के भाग में।
तो ये दो जगह की वजह से आपको पता चल सकता है ये sciatica के रिलेटेड काफ पेन है या वास्कुलर क्लाउडिकेशन के रिलेटेड काफ पेन है। तो ये सब चीज हमने बेसिक्स ऑफ काफ मसल के लिए समझ लिया, उससे हमको आइडिया आएगा कि अगर आपको ये पेन है कि नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।